प्यारे बच्चों नमस्कार। आज 3 अगस्त को RSAT का एग्ज़ाम हुआ है। उसकी बी सीरीज मेरे पास है। हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एक एक नंबर प्रश्न देखते हैं कि हमारे पास बी सीरीज है। बी सीरीज में पहला प्रश्न हमारा जो दिया हुआ है कि इसमें से ऑनलाइन मीटिंग या क्लासरूम टूल कौन सा है। तो जूम इसके अंदर क्लासरूम टूल होता है। जूम जिसमें हम मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं या हम क्लास लगाते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि कथन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षाओं की में शामिल होने की सुविधा देते हैं। ये इसका कथन सही है। दूसरा है डिजिटल हस्ताक्षर को उपयोग दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां मुद्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो मैंने PDF बनी बनाई पेपर की ली थी, उसमें इसका प्रश्न जो है वो पहला दिया हुआ है कि पहला सही दूसरा गलत। तो मेरा इसमें आंसर जो है वो है इसके अंदर लास्ट वाला कि इसके दोनों कथन सही हैं। दूसरे प्रश्न का डी है मेरा आंसर, इसलिए अब डी ही देखें। तीसरा है प्रश्न कि PDF का पूरा नाम। तो PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और चौथा प्रश्न है कंप्यूटर के मस्तिष्क को किसको कहा जाता है। तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉयड सबसे पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद में है MS पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है। ये मैं अपनी क्लास में बार बार बताता रहता हूँ कि सभी लगभग सभी एप्लीकेशंस के अंदर पोर्ट्रेट होता है। एक पावर पॉइंट है जिसके अंदर लैंडस्केप आता है। तो इसका उत्तर बी सही है। इसके बाद में सातवां प्रश्न है कि आप ग्राहक 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजना चाहते हैं। तो MS वर्ड के अंदर जो मेल मर्ज तैयार करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज चाहिए। डी उत्तर सही है कि एक हमारा मुख्य दस्तावेज होना चाहिए और एक हमारी डाटा सूची होनी चाहिए, वो चाहे एक्सेल में हो चाहे आउटलुक में हो। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है। तो इसमें क्या है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूजर ये सभी कंप्यूटर कंपोनेंट के जो है इसके घटक हैं कंप्यूटर सिस्टम के। तो बिजली इसका आंसर सही रहेगा। और नौवां प्रश्न है निम्न में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा है। राजस्थान में जो ई गवर्नेंस सेवा है वो ई मित्रा की है। ठीक है, नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है कि MS एक्सेल फंक्शन में लेफ्ट VMOU कोमा दो यानी लेफ्ट साइड के दो अक्षर लेने हैं। तो सी उत्तर सही है, इसके अंदर VM आएगा। और 11वां प्रश्न है MS एक्सेल में 3 सेल को एक सेल में मर्ज करना है। तो आप किस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करेंगे। आपको एक संदिग्ध मेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये इसको कहते हैं कि रिपोर्ट करना चाहिए स्पैम या फिशिंग के रूप में। 13वां प्रश्न हमारा है ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की अनुमति कौन देता है। तो आपने जैसे पढ़ा होगा कि गूगल के अंदर जो डॉक्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वैसे गूगल के अंदर जो डॉक्स हैं या शीट है या जैसे कि स्लाइड है, ये जो चलती हैं ये ऑनलाइन चलती हैं। इसलिए ऑनलाइन गूगल डॉक्स हमारा उत्तर रहेगा जो ऑनलाइन सुविधा देता है। और सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए कौन सा तरीका सही है। तो ये सी उत्तर है कि अक्षर भी होने चाहिए, उसमें संख्याएं भी होनी चाहिए और स्पेशल प्रतीक भी होने चाहिए। और ये हम हर बार प्रश्न में पेपर में तैयारी करते हैं जब बच्चे उनको बताते हैं भी एक तालिका आती है 3 की, उसके अंदर हमें मिलान करना होता है। तो सर्च इंजन का ये लास्ट है R है, एक्सेल का पहला है और फिशिंग का दूसरा है। तो RPQ उत्तर आएगा। इसका उत्तर है सी। सी में हमारा सी उत्तर सही है इसका। 16वां प्रश्न है भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल कौन सा है। incometax.gov.in, इसका भी सी उत्तर सही है। आगे देखते हैं 17वां प्रश्न है अधिकांश MS ऑफिस एप्लीकेशंस में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए। देखो प्रश्न कोई भी पेपर दो आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो अगर उसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो आंसर मिल जाता है कि विच कीवर्ड शॉर्टकट इज कॉमनली यूज अनडू द लास्ट एक्शन। अनडू आ गया, इसका मतलब कंट्रोल Z आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है, एक फॉन्ट है। ये पुराने पेपरों में से इन्होंने क्वेश्चन उठा के दिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस का सूट का उदाहरण है। ठीक है, जो अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में यूज करते हैं। अगर हमने MS ऑफिस नहीं चलाना हो तो हम अगर ऑफिस चलाना चाहते हैं तो कौन सा चलाएंगे। तो लिब्रे ऑफिस चलाएंगे। ये हमारे सिलेबस में 12वें चैप्टर में दिया हुआ भी है। अब इसके बाद में है कि आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हैं। इसका पहला ही उत्तर है कोई फाइल अपनी फाइल या पासवर्ड को चुरा सकता है इसलिए।
डाटा को चुरा सकता है। डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है, BIT, बिट। और एक इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग ऑडियो डाटा को इनपुट करे, ये पुराने क्वेश्चन पेपर है उनमें से उठा के दिया है। तो इसमें आएगा, इसका डी उत्तर आएगा माइक्रोफोन, क्योंकि ऑडियो मतलब आवाज। कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम डाटा उसके अंदर टाइप करके हम इनपुट कर सकते हैं। 24वां है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी है। 25वां है, आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फाइल का आकार कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? डी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल का यूज करेंगे। अब 26वां प्रश्न है कि डैश का उपयोग करके दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है और ये प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। एक बार हमें देना पड़ता है और बार बार वो रिपीट होता है, तो हेडर और फुटर होता है। उत्तर डी इसका सही रहेगा। 27वां प्रश्न है कि अपने कंप्यूटर पर रीस्टोर पॉइंट सेट करना क्यों जरूरी है? तो बी उत्तर सही है कि एक समय में बिंदु बनाना जिस पर आप समस्या होने पर सिस्टम को वापस ला सकें, यानी सिस्टम रिस्टोर कर सके। अगर जैसे विंडो खराब हो जाती है तो उसको रिस्टोर किया जा सकता है, वैसे का वैसे। अब विंडो 11 में फाइल पथ का एक मान्य उदाहरण, ये ए उत्तर सही है इसका। इसके अंदर पूरा पाथ दिया, सी ड्राइव के अंदर VMU फोल्डर है, RSCIT फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल है EX नाम से। 29वां है, वेबसाइट पर कैप्चा का क्या मतलब है? कैप्चा का क्या है? कैप्चा होता है कि मनुष्य को बोर्ड से अलग करना, मतलब कि ऑटोमेटिक कोई चीज चलती है ना, उसको कैप्चा जो है रोकता है, क्योंकि कैप्चा हर बार अलग आता है। तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है, वो कर रखी है, या ठीक है की स्ट्रोक रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो वो उसको रोकता है, यानी ऑटोमेटिक गड़बड़ नहीं होती इसमें। ठीक है, तो आप डाटा में डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार के क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है जो कैरेक्टर प्रिंट करता है। उसके बाद में 31वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई दस्तावेज टाइप करते समय आप गलती से इंसर्ट की दबा देते हैं, उससे क्या होता है? टेक्स्ट अधिलेखित होना शुरू हो जाता है। अधिलेखित मतलब टेक्स्ट स्टार्ट्स ओवरराइटिंग, जिसमें आप लिखते जाते हैं, पहले वाला नीचे दबता जाता है, वो डिलीट होता जाता है, ऊपर लिखा जाता रहता है। और 33वां प्रश्न है, MS एक्सेल में पंक्तियों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। नंबर, जो एक्सेल के अंदर पंक्तियां हैं वो नंबर में गिनती होती है, जो कॉलम है वो अक्षरों में होती है, इसलिए बी उत्तर सही रहेगा। बड़ा आसान पेपर आया है। अब अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसका अलग बात है। और MS वर्ड में यदि आप अपने दस्तावेज के भीतर एक क्लिक करने योग्य लिंक बनाना चाहते हैं जो उसी दस्तावेज के किसी विशिष्ट शीर्षक के अनुभाग पर ले जाता है, ये कह रहा है कि ऐसा आप लिंक बनाना चाहते हैं जो उसी डॉक्यूमेंट के अंदर ऊपर नीचे कहीं भी आप उसको मूव करने के लिए काम आता है, तो उसके लिए बी उत्तर सही रहेगा, बुक मार्क। और फिर बुक मार्क का हाइपरलिंक बनना। ठीक है। अब है 35वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस पेपर का। MS पावर पॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचना के अलग अलग कक्षों को सन्निहित चार्ट बनाना, छोटे छोटे चार्ट बनाना, ये स्पार्क लाइन होता है। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये हमारे आज का पेपर था। और मैं इसको अपने, आप जो देख रहे हैं इसमें मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी लगाई हैं, पिछली क्लासेस, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मिला के देखिएगा, तो ये प्रश्न जरूर मिलेंगे। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।